नमस्कार साथियों। आधुनिक काल में झारखंड की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में हुआ। इसी समय से झारखंड में आधुनिक काल प्रारंभ हो रहा है। तो 1767 में अंग्रेजों ने सिंहभूम में सर्वप्रथम प्रवेश किया और जिस समय सिंहभूम में अंग्रेजों ने प्रवेश किया उस समय सिंहभूम में तीन प्रमुख राज्य थे। ढाल राजाओं का ढालभूम वंश, जिसकी चर्चा हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में कर चुके हैं। दूसरी देख रहे हैं पोरहाट के सिंह वंश के राजा और हो जनजातियों के कोल्हान क्षेत्र। मैं कृष्णा, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। तो साथियों, 1767 में अंग्रेजों ने सिंहभूम में प्रवेश किया। उस समय सिंहभूम के राजा अर्थात पोरहाट के सिंह राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ थे। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ जो अर्जुन सिंह द्वितीय के पोते थे, यानी अर्जुन सिंह द्वितीय के पुत्र अमर सिंह के पुत्र जगन्नाथ सिंह चतुर्थ थे। इनके परम विरोधी इनके चचेरे भाई शिवनाथ सिंह थे। तो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने अपने विरोधी चचेरे भाई शिवनाथ सिंह के विरोध मिदनापुर के ब्रिटिश रेजिडेंट से सहायता की याचना की, प्रार्थना किया और इसके बदले में सालाना कर देने को तैयार हो गए थे। तो मिदनापुर कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। और इसी समय बंसी टाट ने सारे स्थिति को पता लगाने के लिए बोला गया इनको, यानी बंसी टाट को बोला गया कि सिंहभूम के वास्तविक क्षेत्र को पता करो, क्या मराठे क्षेत्र पर अधिकार कर चुके थे या फिर मराठे यहां से राजस्व वसूले थे। तो बंसी टाट ने सारे वस्तु स्थिति को पता किया और बतलाया कि मराठे कभी इन क्षेत्रों पर अधिकार नहीं किए और ना ही यहां से कभी राजस्व वसूल किए। और इसी समय अंग्रेजों ने जगन्नाथ सिंह चतुर्थ को सहायता नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कि अंग्रेज एक और देखेंगे कटक में उलझे होने के कारण जगन्नाथ सिंह चतुर्थ को सहायता नहीं कर पाए थे। लेकिन क्या हुआ कि 1773 ईस्वी में हम लोग देखेंगे कि कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों के रक्षा के लिए पोरहाट के राज्य में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। क्यों हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया? तो देखिए, उस समय मिदनापुर से व्यापारी लोग थे, वो नमक ना खरीद के उड़ीसा से नमक खरीदते थे और उड़ीसा पर मराठों का अधिकार था और वे सिंहभूम के क्षेत्र से ही होकर, यानी पोरहाट क्षेत्र से ही होकर वो आया जाया करते थे और पोरहाट के जो राजा थे उन्हें संरक्षण दिया करते थे। इससे अंग्रेजों को राजस्व की हानि हो रही थी। वस्तु स्थिति को देखते हुए 1773 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे कैप्टन फॉरबिस ने अपने व्यापारिक हितों के लाभ के लिए पोरहाट के राजा से समझौता या पोरहाट के राजा को समझौता करने के लिए वादा किया और बोला कि भविष्य में पोरहाट के राजा कंपनी के क्षेत्रों से रैयतों और व्यापारियों को अपने राज्य में संरक्षण नहीं देंगे, यानी पोरहाट के राज्य क्षेत्र में संरक्षण उन व्यापारी और रैयतों को नहीं देंगे। और ऐसा ही संधि आगे चलकर 1793 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सरायकेला के कुंवर और खरसवा के ठाकुर से भी इसी प्रकार की संधि उन्होंने किया। यही नहीं देखेंगे कि 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने सरायकेला खरसों के बढ़ते प्रभाव से त्रस्त होकर अपने राज्य को कंपनी के संरक्षण में लिए जाने की प्रार्थना किया, जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। कहना क्या होगा कि 1803 ईस्वी में पोरहाट के राजा जो सरायकेला खरसवा है, जो देखेंगे पश्चिमी सिंहभूम के उत्तर पूर्व में स्थित है, उस समय के जो राजा थे या ठाकुर लोग थे वो काफी इन्हें परेशान कर रहे थे। उसे त्रस्त हो आकर तंग आकर इन्होंने कहा कि हमारे राज्य को कंपनी सरकार क्या करे अपने में शामिल कर ले। प्रार्थना भी किया लेकिन अंग्रेज सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। फिर क्या होता है कि 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी और विजय के साथ ही अंग्रेजों की नीति में परिवर्तन आ गया, उनकी महत्वाकांक्षा जाग उठी और उस समय मराठा जब पराजित हो गए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, तो पूरे भारत में देखेंगे अंग्रेज ही सर्वशक्तिशाली के रूप में उभरे। अब उनकी महत्वाकांक्षा जाग गई और इसी कारण क्या हुआ को सिंहभूम को कंपनी के अधीन लाने के लिए निश्चय कर चुके हैं, कंपनी के अधीन लाने के लिए तैयार हो गए। यही कारण कि 1 फरवरी 1820 ईस्वी को असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन रसेल लंबी बातचीत के बाद पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह ने संरक्षण संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ ही बोला राजा कंपनी को अधीनता स्वीकार तो कर ही लिया, सालाना 101 रुपये देना स्वीकार कर लिया। पूछा जा सकता है कि असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन रसेल से पोरहाट के राजा घनश्याम ने कब
संरक्षण संधि पर हस्ताक्षर किया था, तो 1 फरवरी 1820 ईस्वी में किया था। और यही नहीं, घनश्याम सिंह अंग्रेजों को सालाना 101 रुपया देना स्वीकार भी कर लिया था। तो जब ये स्वीकार कर लिया तो हुआ क्या, अंग्रेजों ने बोला ठीक है, हम क्या करेंगे, हम आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, आपका अधिकारों, विशेष अधिकारों, संपत्तियों को ध्यान में रखेंगे, और आप रखने का आश्वासन भी दिया और उनको सुरक्षा प्रदान करने की बात कही। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अंग्रेजों के भी अपने स्वार्थ, अपने उद्देश्य थे, और पोरहाट के जो राजा जो घनश्याम सिंह थे उनके भी अपने स्वार्थ थे। तो अंग्रेजों के क्या उद्देश्य था, तो देखिए इस संधि के पीछे, किस संधि के पीछे, जो संरक्षण संधि पर हस्ताक्षर किए थे घनश्याम सिंह और अंग्रेजों के बीच हुआ था, तो इस संधि के पीछे अंग्रेजों के निम्नलिखित उद्देश्य थे। क्या ऐसा उद्देश्य था, तो उद्देश्य देखिए, संबलपुर और बंगाल के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना। चूंकि इससे पहले देखेंगे संबलपुर के क्षेत्रों पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया था और एक सुगम रास्ता की ओर जाना चाह रहे थे, इसी क्रम में संबलपुर और बंगाल के बीच एक सीधा रास्ता, सीधा संपर्क स्थापित करना चाह रहे थे। दूसरी बात देखेंगे, कटक और बनारस के बीच सबसे छोटी सड़क के लिए सिमुम पर अधिकार करना आवश्यक था, क्योंकि उधर से जाकर जाने से आने से रास्ता शॉर्ट पड़ता था, इसलिए उस पर अधिकार करना आवश्यक हो गया था। यही नहीं, ब्रिटिश विरोधियों को आश्रय स्थल के रूप में सिमुम क्षेत्र को नियंत्रित करना था। सिमुम क्या था, उस समय जितने अंग्रेज विरोधी थे वो उनको संरक्षण दिया करते थे, इसे रोकना था। यही नहीं, विरोधी कोल्हों, उसमें हो जनजाति जो कोल थे, विद्रोह कर रहे थे, उन पर भी नियंत्रित स्थापित करना था। ये तो अंग्रेजों का उद्देश्य रह गया। अब घनश्याम सिंह का क्या उद्देश्य था इस पर संधि पर हस्ताक्षर करने का, तो देखेंगे इस संधि के पीछे पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह के अपने भी कुछ उद्देश्य थे। कैसा उद्देश्य था, कंपनी की सहायता से सरायकेला खरसों पर अपनी प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहे थे। क्या स्थापित करना चाहते थे, पूछा जा सकता है इसको पुट में। कंपनी की सहायता से सरायकेला खरसों पर अपनी प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहा था। कौन चाह रहा था, पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह। फिर देखेंगे दूसरी, सरायकेला के शासक से अपनी कुल देवी पौरी देवी की मूर्ति को वापस प्राप्त करना चाह रहा था। तीसरा, कंपनी के सहयोग से होल लोगों पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाह रहा था, क्योंकि घनश्याम सिंह जो थे हो जनजातियों को अपनी प्रजा मानते थे और इसलिए उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा था। अब अंग्रेज क्या किए, इस संधि के फलस्वरूप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा घनश्याम सिंह की पहली शर्त को तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन अन्य दो शर्त यानी दूसरे और तीसरे शर्त को स्वीकार कर लिया। पहला शर्त तो देख रहे थे सरायकेला खरसों पर प्रभुत्व स्थापित करने को, उसको अंग्रेजों ने नहीं माना, लेकिन सरायकेला के शासक से उनकी कुल देवी पौरी देवी की मूर्ति को प्राप्त करने और हो जनजातियों पर उनकी सत्ता स्थापित करने की बात को मान ली। हुआ क्या देखिए, जिस समय ये पोरहट के राजा जो थे उनकी कुल देवी थी कौन, पौरी देवी, तो पौरी देवी की मूर्ति क्या हुआ, पोरहट के राजा की जो कुल देवी पौरी देवी थी उसकी मूर्ति चोरी हो गई और इस चुराए हुए मूर्ति को सरायकेला के शासक अभिराम सिंह ने खरीद लिया। ठीक है, अभिराम सिंह ने खरीद लिया था। अब पोरहट के जो राजा थे वो लोग मानने लगे कि इस पौरी देवी की चोरी होने के कारण ही घनश्याम सिंह जो पोरहट के राजा वो निसंतान है। यही नहीं, उनकी प्रजा भी चाहती थी कि पोरहट के जो कुल देवी है पौरी देवी उसे वापस लाया जाए। यही कारण है, देखेंगे मेजर W.R. गिलबर्ट ने सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह को पौरी देवी की मूर्ति पोरहट राजा को लौटाने हेतु विवश किया। यानी देखेंगे मेजर W.R. गिलबर्ट ने सरायकेला के जो कुंवर अजम्बर सिंह थे उनको पौरी देवी की मूर्ति पोरहट के राजा को लौटाने के लिए विवश किया, बाध्य किया और उन्होंने लौटा भी दिया। और यही कारण है, फिर आगे देखते हैं कि 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो लोगों का दमन किया, हो लोगों ने विद्रोह कर दिया था, फिर तो हो जनजातियों पे नियंत्रण स्थापित किया और यही नहीं उनका दमन किया विद्रोह को। अब पोरहट के राजा का प्रभुत्व उसको मानने के लिए बाध्य किया, केवल बाध्य ही नहीं किया, उन्हें कर देने के लिए भी विवश किया। कुल मिलाकर एक लाइन में समझिए, 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो लोगों का दमन किया और पोरहट के राजा को के अधीन उनको लाया गया, यानी पोरहट के राजा का प्रभुत्व स्थापित किया गया और हो जनजाति लोग पोरहट के राजा को कर देंगे इस बात के लिए भी उन्होंने तैयारी यानी राजी कर लिया, बोलिए तो। इस तरह साथियों झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश का ये दूसरे पोरहट के सिंह राजा के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा किया। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे अवश्य कमेंट करें, शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तो दूसरों को भी
ऐसे कंटेंट उनको मिलती रहेगी। और ये इवन यही नहीं, आप देखेंगे कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आप तक पहुंचती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने में कोई भी रुपए पैसा लगता नहीं है। सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे वीडियो का अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचती रहेगी। नमस्कार।